में कितने इंडिविजुअल हैं, जवान मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब बुढ़े कितने हैं। अगर किसी पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा हैं, मतलब 1000 ये हैं, 500 ये हैं और 100 ये हैं, इसको बोलेंगे ज्यादा हो रहे हैं। पर जैसे स्टेज 2 में जाओ तो आपकी डेथ रेट गिर जाता है। जब डेथ रेट गिर जाता है मतलब कम लोग मर रहे हैं, बर्थ रेट अभी भी बढ़ रहा है। अगर अभी भी बढ़ रहा है तो मतलब नेट में पॉपुलेशन क्या कर रही होगी, बढ़। ई माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया, ई माइग्रेशन का मतलब हो गया कि बाहर निकलना पॉपुलेशन। इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है, इंडिविजुअल क्या होते हैं, कम होती है। मोर्टेलिटी का मतलब क्या हो गया, डेथ होना। इसकी वजह से भी क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। पॉपुलेशन, कुछ लोग मर जाएं तो 16 और 16 से बने 32, 32 से बना चोट। इस तरह से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और आपका खाना कैसे बढ़ रहा है, या आपके रिसोर्सेज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे, एक, हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है ਤੁਹਾਡਾ, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर ईवीएस पढ़ा रहे हो? हाँ ईवीएस पढ़ा रहे हैं सर। ईवीएस क्यों पढ़ा रहे हो, बाकी के टीचर तो नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में आ के बोल रहे थे सर ईवीएस पढ़ा दो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ा दो। ईवीएस वालों, आज आपकी मैं ईवीएस खत्म कर दूंगा। फिजिकल एजुकेशन वालों से भी कह देना कि आपकी पीपीटी बन के तैयार है, एक ही दिन लगेगा मुझे आपको सारे लेक्चर देने में, बट डोंट वरी, मैं आपके साथ यहाँ पे खड़ा हूं मेरी जान। अच्छा, चैप्टर क्या है, दैट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी। वीडियो कौन सी है, चौथी है, चैप्टर नंबर 4 है। पॉपुलेशन के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। चैप्टर में दिल से पढ़ाऊंगा, 70 में से 70 नंबर आने वाले हैं और पेपर यहीं से बनेगा। नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप ये चीज याद रखें कि आने वाला बायो का पेपर भी जो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है वहां से आएगा, और आने वाला फिजिक्स का पेपर भी उन्हीं वन शॉट से आने वाला है। उनके सारे नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा मेरी जान। और ईवीएस और फिजिकल एजुकेशन के भी नोट्स में आपके टेलीग्राम चैनल पे ही डालने वाला हूं। अच्छा जी, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज? पहला टॉपिक है स्पीशीज। जैसे मैं एक स्पीशीज हूं, मतलब आप जितने भी मुझे देख रहे हो हम सारे एक स्पीशीज में आते हैं। क्यों? क्योंकि द ऑल मेंबर ऑफ स्पीशीज इंटरब्रीड विद ईच अदर। मतलब जितने भी मेंबर होते हैं एक स्पीशीज के, वो अपने साथ रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देयर आर 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। कितने? 1.5 मतलब 17 लाख स्पीशीज है। इसमें 1.2 एनिमल हैं और 0.5 मिलियंस क्या है, प्लांट्स हैं। मतलब 12 लाख एनिमल्स हैं, 5 लाख क्या है, प्लांट्स हैं। अच्छा, द स्पीशीज ऑफ वन ऑर्गेनिज्म डू नॉट इंटरब्रीड विद द अदर स्पीशीज। मतलब एक स्पीशीज दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती। यही बेसिक फर्क है स्पीशीज के बीच में, एक स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज के बीच में। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे मैं हूं, मैं किसी बंदरिया के साथ रिप्रोडक्शन करके बच्चे नहीं पैदा कर सकता। मैं शादी करूंगा आलिया भट्ट के साथ और हमारे क्या होंगे, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देख इधर, ये जैसे ये एक एरिया है, ये हमारा आ गया जी एक एरिया, दैट इज पुंछ। इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। और सारे लोग हैं क्या, सेम स्पीशीज के। इसको क्या बोलते हैं, होमो सैपियन। जहां एक मतलब एक स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल रहे, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज पॉपुलेशन। क्या है, द ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या हो गया कि जब एक ही स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल एक जगह रहते हैं, उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी का मतलब होती है जब बहुत अलग अलग पॉपुलेशन एक जगह रहती है। जैसे एक एरिया है, इसमें ह्यूमंस की पॉपुलेशन होगी, बहुत सारे ह्यूमंस रहने लगे। फिर एक एरिया है जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन रहने लगी। बात समझ है कि नहीं है? तो एक पॉपुलेशन 1
और पॉपुलेशन 2 फिर एक एरिया है जहां पे गायें रहने लगी, ये पॉपुलेशन 3। मतलब एक एरिया में अलग अलग पॉपुलेशन जो रहती है उसको बोलते हैं कम्युनिटी। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया इज नोन एज कम्युनिटी। कम्युनिटी से आगे बनता है बायोम, वो अलग की बात है। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बेसिक अगर मैं अच्छे से चलूं तो पहले होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। पहले क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये जुड़ते हैं तो क्या बनता है, सेल। सेल जुड़ते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू जुड़ते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन जुड़ता है तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, है ना। जैसे मेरी बॉडी में सेल जुड़े तो क्या बना, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को ऑर्गन बनाया, आई बनाया, या मान के चल के स्टोमक बनाया। बहुत सारे स्टोमक, स्टोमक के स्पेलिंग तो गलत लिख रहा है, स्टोमक बनाया। स्टोमक के साथ और बहुत सारे ऑर्गन जुड़े तो क्या बना, डाइजेस्टिव सिस्टम बना। ऐसे और बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब सिस्टम से जुड़े तो क्या बना, ऑर्गेनिज्म बना। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीशीज को क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सेम स्पीशीज एंड दे इंटरब्रीड विद ईच अदर इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, एक ही तरह के इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में मेटिंग कर सकते हैं, आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हम 8 बिलियन हैं। 8 बिलियन का मतलब होता है 800 करोड़ हैं, ठीक है। इसके बाद है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स या पॉपुलेशन डायनामिक्स या पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। ये सेम चीज ही है। मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, मतलब आप कैसे पॉपुलेशन के बारे में जान सकते हो। पॉपुलेशन के फीचर्स के, एट्रीब्यूट्स के, डायनामिक्स के, मतलब वो पॉइंट जिसकी वजह से आप पॉपुलेशन को अच्छे से समझ सकते हो। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स रिफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स आर property of population to understand the population, ताकि पॉपुलेशन को अच्छे से पढ़ा जा सके। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, कि कितनी घनी पॉपुलेशन है, ये क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया आर द वॉल्यूम। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। जैसे अगर मैं अपने पुंछ की बात करूं तो हम कितने हैं, दैट इज 7 लाख वहां, और पुंछ का एरिया तकरीबन कितना है, तकरीबन मैं बोल रहा हूं 5000 मीटर स्क्वायर है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं वही पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर छोटे एरिया में ज्यादा लोग लेते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, अगर ज्यादा एरिया में कम लोग रहते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कम है। मतलब अगर इंडिविजुअल ज्यादा हो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर एरिया ज्यादा हो और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बस इतनी याद रखो कि पॉपुलेशन डेंसिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि कितनी घनी पॉपुलेशन है, उसके बाद है बर्थ रेट होता है कितने बच्चे पैदा हुए हैं किसी भी एक ईयर में। द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, मतलब कितने बच्चे पैदा हुए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक साल में पुंछ में या जम्मू में 10,000 बच्चे पैदा हुए हैं, ये क्या हुई, बर्थ रेट या नैटलिटी। डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट को बोलते हैं मोर्टलिटी। इसको बोलते हैं कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेथ, द नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब एक साल में श्रीनगर में 5,000 लोग मर गए, 5,000 लोगों की क्या होगी, वफात होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। इसी को क्या बोला जाता है, डेथ रेट या मोर्टेलिटी। सेक्स रेशियो का टॉपिक है सेक्स रेशियो का मतलब क्या हो गया, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं 1000 लोगों में, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, हाउ मेनी मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन 1000 मेंबर ऑफ अ सोल्यूशन। मैं बोल रहा हूं कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं 1000 में। मैं बोल रहा हूं श्रीनगर के मैंने 1000 लोग पकड़े, श्रीनगर के मैंने 1000 लोग पकड़े। इन 1000 में से 600 मेल थे और 400 क्या थे, फीमेल।
ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, दैट इज सेक्स रेशो। चले आगे। हाँ, व्हाट आर एज पिरामिड्स? एज पिरामिड्स आपको ये बताता है कि एक पॉपुलेशन में कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं और कितने बुढ़े हैं। कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं और कितने बुढ़े हैं। जैसे आप अपनी फैमिली को भी लेके देखो तो एक छोटी फैमिली भी पॉपुलेशन है, उसमें सेम तरह की स्पीशीज के इंडिविजुअल रहते हैं, उसमें कुछ बुढ़े होते हैं, कुछ जवान होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं। इसी को बोलते हैं एज पैरामिड्स। when the age distribution is when age distribution is distributed on the graph या is describing on the graph, कि जब कभी भी एज डिस्ट्रीब्यूशन होगी ऑन अ ग्राफ, आपको ये बताया जाएगा कि बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं और बुढ़े कितने हैं। बच्चे मतलब प्री रिप्रोडक्टिव फेज में कितने इंडिविजुअल हैं, जवान मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब बुढ़े कितने हैं। अगर किसी पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा हैं, मतलब 1000 ये हैं, 500 ये हैं और 100 ये हैं, इसको बोलेंगे एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। जैसे किसमें है, इंडिया में अगर आप ध्यान से देखो तो ये बच्चे वाली कैटेगरी ज्यादा आती है, ठीक है। उसके बाद स्टेबल एज पिरामिड। स्टेबल में क्या होगा, जितने बच्चे होंगे उतने ही जवान होंगे और बुढ़े जो होंगे वो कम होंगे, ठीक है। ये स्टेबल किसमें, जैसे यूरोप वगैरह में होगी, ठीक है। यूरोप में जैसे ब्रिटेन, ठीक। उसके बाद है डिक्लाइन। बच्चे हैं 200, जवान हैं 1000 और बुढ़े हैं 200, ये डिक्लाइन है। बात समझिए, इसमें बच्चे कम होते हैं। ये कहां पे देखने को मिलती है, दैट इज फ्रांस में। शुड आई रिपीट? अगर आपको कोई और एग्जांपल आती है आप वो भी ऐड कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द एज पैरामिड्स। अब है पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको ये पता होना चाहिए कि एक एरिया की पॉपुलेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। जिस एरिया में मैं रहता हूं, पुंछ, अगर आप 2000 में इसकी पॉपुलेशन देखो तो तकरीबन 1 लाख लोग यहां पे रहता था। अगर आप 2025 की बात करो तो 7 लाख लोग रहते हैं। तो वैसा ही आपके एरियाज में भी होता है कि हमेशा आबादी बढ़ती है। इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट कांस्टेंट नहीं है। इट में इंक्रीज और डिक्रीज, वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम, है ना। ये क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर चेंज इन टाइम, के एक टाइम पीरियड में कितने इंडिविजुअल बढ़े या कम हुए। अगर बढ़े तो पॉपुलेशन बढ़ी, अगर कम हुए तो पॉपुलेशन क्या हुई, डिक्लाइन हुई। ये आपका क्या आ गया, पॉपुलेशन। ये आपका क्या आ गया, पॉपुलेशन मतलब पुंछ की पॉपुलेशन या जम्मू की या श्रीनगर की पॉपुलेशन। अगर नेटालिटी हो रही है, नेटालिटी मतलब बर्थ रेट, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या करती है, बढ़ती। इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या करती है, बढ़ती है। इमाइग्रेशन मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं जम्मू, तो तब भी पॉपुलेशन क्या करेगी, बढ़ेगी। ई माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया, ई माइग्रेशन का मतलब हो गया कि बाहर निकलना पॉपुलेशन। इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। इंडिविजुअल क्या होते हैं, कम होती है। मोर्टेलिटी का मतलब क्या हो गया, डेथ होना। इसकी वजह से भी क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। पॉपुलेशन, कुछ लोग मर जाएं तो डेथ रेट बढ़ जाएगा, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ को देखो, यहां पे कुछ चीजें रटा मारनी है। अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ को देखो तो एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ को देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब
डी एन अपॉन डी टी को देखो तो एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अनलिमिटेड रिसोर्स है, स्पेस बड़ा ज्यादा है, फूड बड़ा ज्यादा है, जॉब्स बड़ी ज्यादा हैं, तो दे दनादन बच्चे पैदा होंगे और कर्व आपका ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ड्रर, ये कर्व बढ़ता ही रहेगा। एन मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या करते रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, किसके साथ, वक्त के साथ। और यहां पे आपने फॉर्मूला क्या लिखना है, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, यही है ना पॉपुलेशन ग्रोथ, इज इक्वल टू आर इंटू एन। एन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ये जो आर है ये कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं नेचुरल फैक्टर कांस्टेंट। शुड आई रिपीट कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी, क्योंकि भाई साहब यहां पे खाना भी बहुत है, पानी भी बहुत है, स्पेस भी बहुत है, रिप्रोडक्शन भी दबा के होगी, बच्चे भी दबा के पैदा होंगे। बट लॉजिस्टिक ग्रोथ जो देखो उसमें होते हैं लिमिटेड रिसोर्स, मतलब वहां पे फूड की कमी है, स्पेस की भी कमी है, मतलब रिप्रोडक्शन होगी बट कुछ देर के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होगी, शुरू में तो ये यू शेप्ड बनेगा बट उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, पॉपुलेशन क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो जाएंगे। वो कब कम हो जाएंगे, एक के पॉइंट पे जाके, एक नंबर पे जाके, जैसे ये नंबर है ना, एक नंबर मतलब जहां पे ये 1000 लोग पैदा हुए तो बस बंद, वही 1000 लोगों को वो एरिया संभाल सकता है। उन्हीं 1000 लोगों के लिए उस एरिया के पास पानी भी है, खाना भी है, राशन भी है, जॉब भी है। इस के को बोलते हैं, इस के को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। इस कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर मैं आऊंगा, अच्छे से बात समझ आई कि नहीं है। इस तरफ क्या है, यू शेप्ड कर्व, इस तरफ क्या है, सिग्मॉइड कर्व है ये, सिग्मॉइड। और इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी ना, देख पॉपुलेशन ग्रोथ वो आर इंटू एन तो होगा बट इसमें एक चीज और आ जाएगी, क्या, के माइनस एन अपॉन एन, के माइनस एन अपॉन एन। ये बात याद रखना, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, कैटरीना कैफ माइनस नाजिया डिवाइडेड बाय नजारत। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू एन आर इंटू एन। R is the natural factor, N is the number of individual, K is the carrying capacity, R is the number of individual divided by N। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, dn अपॉन dt इज इक्वल टू रुबीना इंटू नाजिया, ब्रैकेट में कटरीना कैफ माइनस नाजिया डिवाइडेड बाय नजारत। अगर मैं सिंपल आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात बोलूं तो dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल, dn अपॉन dt इज इक्वल टू r इंटू एन। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के केस में होगा। बट जब आप लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करोगे तो dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n तो होगा बट इसमें एक कांस्टेंट और ऐड होगा, या एक और चीज ऐड होगी, जैसे k माइनस एन अपॉन एन। और जब ये हटेगा तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको आप क्या बोलते हो, दैट इज आर एन के माइनस एन अपॉन एन। ठीक है, दिस इज नोन एज दिस ग्रोथ इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ और दिस ग्रोथ इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये ग्रोथ कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, वो ग्रोथ कुछ टाइम के बाद रुकती नहीं है। इसके बाद है कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। एक एरिया की अपनी कैपेसिटी होती है जिसमें वो कुछ ही ऑर्गेनिज्म को होल्ड करके रख सकता है, उसी को आप कैरिंग कैपेसिटी बोलते हो। जैसे आपके उधर भी एक क्लास होगी, उस क्लास की कैरिंग कैपेसिटी है 50 बच्चों की, क्या उसमें 50,000 घुस सकते हैं? नेवर। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, अ गिवन हैबिटेट के किसी भी गिवन लैंड में हैज इनफ रिसोर्सेस टू सपोर्ट, उसके पास इनफ रिसोर्सेस होगा, खाना होगा, पानी होगा, स्पेस टू सपोज अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर मैंने अभी क्लास के केस में कितना बताया, 50, बियॉन्ड विच
नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, जिसके बाद कोई और बंदा आना पॉसिबल नहीं है, उसको खाना मिलना पॉसिबल नहीं है। एंड द लिमिट बी द कैरिंग कैपेसिटी। और इस केस में, ग्राफ के केस में, मैंने कैरिंग कैपेसिटी कितनी बताई थी? 1000 मेंबर की। उस एरिया में सिर्फ 1000 बंदे ही वहां से खाना पानी हासिल कर सकते थे। माल्थीजियम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, मां कसम ये एग्जाम में आएगा। माल्थीसियम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थीसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या समझाता है? ये दो फैक्टर्स की बारे में बात कर रहा है, अच्छे से समझना। ये किसके बारे में, किसके बारे में बात करता है? दो फैक्टर के बारे में बात करता है। एक ये पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करता है, और ये एक बात करता है फूड प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, या रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। माल्थीजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दो चीजों के बारे में बात करता है, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और एक है फूड प्रोडक्शन। ये बोलता है जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिकल सॉरी, ज्योमेट्रिकल प्रोडक्शन में क्या होगा कि प्रोग्रेशन में क्या होगा, ये एक से बने दो से बने चार से बने आठ से बने 16 और 16 से बने 32 से बना चोट। इस तरह से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और आपका खाना कैसे बढ़ रहा है, या आपके रिसोर्सेज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आपकी पॉपुलेशन दबा के बढ़ रही है, आपकी पॉपुलेशन दबा के बढ़ रही है, बट आपका खाना, फूड, पानी या नेचर रिसोर्सेस कैसे बढ़ रहे हैं? स्लोली। बात समझ आई? मतलब अगर आप पॉपुलेशन की बात करोगे तो वो ऐसे बढ़ रहा है, अगर आप नेचर रिसोर्सेज की बात करोगे तो वो ऐसे बढ़ रहा है। ये एक्सपोनेंशियल है, ये लीनियर है। ज्यादा ग्रोथ किसकी हो रही है? पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो रही है, और नेचर रिसोर्सेज की ग्रोथ क्या हो रही है? कम हो रही है। ये कहना चाहता है वो, जिसकी वजह से एक डिसइक्विलिब्रियम आता है। जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम मतलब सोसाइटी में फिर कुछ लोग गरीब हो जाएंगे, कुछों को खाना नहीं मिलेगा। बात समझे कि नहीं? कुछों को जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो रिजल्ट क्या हुआ इसकी वजह से? डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। खाने के बीच में और पॉपुलेशन के बीच में डिसइक्विलिब्रियम आएगी, गरीबी आएगी, और बहुत सारे लोग जो दुनिया पे पैदा तो हुए हैं बेकार गंदी गंदी बीमारियों से मर जाएंगे। हाउ टू करेक्ट, आप कैसे इस चीज को ठीक कर सकते हो? पहला है पॉजिटिव चेक और नेचुरल चेक्स। कैसे? जैसे हमने पॉपुलेशन को स्लो डाउन करना है और उसको बढ़ाना है, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो एक है पॉजिटिव चेक या नेचुरल चेक्स। कैसे हो सकता है? अर्थक्वेक आएगा, लोग मर जाएंगे, एपिडेमिक आएगा, लोग मर जाएंगे, वॉर्स होंगी, लोग मर जाएंगे, फमाइंस आएंगे, लोग मर जाएंगे, फ्लड्स आएंगे, लोग क्या कर जाएंगे? मर जाएंगे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक पॉजिटिव चेक हो गया, इसके बाद है प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक में आप क्या करोगे? शादियां लेट होनी चाहिए, लेट मैरिजेस, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग मेथड होने चाहिए कि जैसे हम दो, हमारे दो, ताकि नेचर पे कोई बर्डन ना बन पड़ सके। क्योंकि हमें पता है पॉपुलेशन दबा के बढ़ रही है, बट फूड रिसोर्सेस कम बढ़ रहे हैं। देख ये पॉपुलेशन कैसे दबा के बढ़ रही है, देख ये पॉपुलेशन दबा के बढ़ रही है, और जो हमारी फूड प्रोडक्शन है वो क्या है, या प्रोडक्शन ऑफ फूड क्या है? कम है। क्वालिटी एंड टाइम, पॉपुलेशन दबा के बढ़ रही है बट फूड प्रोडक्शन स्लोली बढ़ रही। बात समझे कि नहीं है? जब यहां पे ये क्रॉस करते ना, ये वो पॉइंट होता है, ये वो लिमिट वाला पॉइंट है। यहां से जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ गई ना, तो मतलब आप में क्या आ जाएगा? डिस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, फिर कुछ पॉपुलेशन के लोग भूखे मरेंगे, फमाइन से मरेंगे, बीमारियों से बनेंगे। ठीक है, अब अच्छा, इसके बाद है नियोमाल्थीजम। और नियोमाल्थीजम में ये पहले दो पॉइंट नहीं पढ़ने, नियोमाल्थीजियम
एक्चुअल में माल्थीजियम ही है जो यही चीज डिस्कस कर रहा है कि पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है बट फूड प्रोडक्शन कम तेजी से बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आपने कुछ ऐसे प्रोग्राम लाने हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाएं और पॉपुलेशन को क्या करें, कंट्रोल करें। नियो माल्थीजियम जर्नली रिफर टू द पीपल, ये कुछ ऐसे लोग हैं विद अ सेम बेसिक कंसर्न एज माल्थस हु एडवोकेट फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है टू इंश्योर इनफ रिसोर्सेज के इतने रिसोर्सेज होने चाहिए, इतना खाना पीना स्पेस होना चाहिए फॉर करंट जो अभी की जनरेशन एंड फॉर द फ्यूचर पॉपुलेशन। अच्छा, इसके बाद है डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। डेमोग्राफिक ट्रांसिशन का मतलब क्या होगा? डेमोग्राफी होता है पॉपुलेशन और ट्रांसिशन का मतलब होता है क्या? चेंज। द चेंज इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। पॉपुलेशन में जो बदलाव आता है उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो इधर देखना, अगर आप ध्यान से अच्छे से समझ के देखो, मैंने बोला जम्मू की पॉपुलेशन पहले 1 लाख थी, अब जम्मू की पॉपुलेशन 25 लाख है। तो क्या ये जब पॉपुलेशन में चेंज आया ना, इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। बर्थ रेट से पॉपुलेशन बढ़ती है, डेथ रेट से पॉपुलेशन कम हो जाती है। अगर बर्थ रेट ज्यादा हो डेथ रेट से, बर्थ रेट मतलब बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और कम मर रहे हो, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। और अगर डेथ रेट ज्यादा हो किससे? बर्थ रेट से, तो पॉपुलेशन क्या होती है? डिक्लाइन की तरफ जाती है। ठीक है, एक होता है डेमोग्राफिक ट्रांसिशन को समझने के लिए हमारे पास एक प्यारा सा ग्राफ है जिसके एक तरफ बर्थ रेट डेथ रेट दे रखा है और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। कुछ स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। अब मेरी बात ध्यान से समझना, स्टेज 1 में क्या है? स्टेज 1 में अगर देखो तो डेथ रेट ब्लू वाला और बर्थ रेट पिंक वाला दोनों बराबर ही हैं, जितने मरेंगे उतने ही पैदा हो रहे हैं। पर जैसे स्टेज 2 में जाओ तो आपकी डेथ रेट गिर जाता है। जब डेथ रेट गिर जाता है मतलब कम लोग मर रहे हैं, बर्थ रेट अभी भी बढ़ रहा है। अगर अभी भी बढ़ रहा है तो मतलब नेट में पॉपुलेशन क्या कर रही होगी? बढ़ रही होगी। फिर आस्ता आस्ता आपका जो बर्थ रेट भी है उसको भी क्या किया जाता है? कम किया जाता है इन स्टेज 3। स्टेज 3 में बर्थ रेट आस्ता आस्ता कम हो रहा है, डेथ रेट कम ही हो रहा था। और फिर स्टेज 4 में जाके डेथ रेट और बर्थ रेट को क्या किया जाता है? कम किया जाता है और बर्थ रेट और डेथ रेट को बराबर किया जाता है और वहां पे जाके स्टेबल हो जाती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या हो जाती है? स्टेबल। और अगर आप ध्यान से देखो तो नेट में पॉपुलेशन क्या कर रही थी? बढ़ रही थी। फिर उसके बाद एक क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है। जैसे सिग्मोइड कर्व नहीं बना था, वैसा ही कर्व बनता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत प्यारा ग्राफ है जो आपको डेमोग्राफिक ट्रांसिशन के बारे में बताता है जी। ये बोलता है शुरू में बर्थ रेट डेथ रेट बराबर ही था, स्टेज 2 में डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट तब भी बढ़ता रहा, नेट में पॉपुलेशन बढ़ती रही। स्टेज 3 में डेथ रेट कम हुआ और फिर एक वक्त पे जाके स्टेज 4 पे जाके बर्थ रेट डेथ रेट कम ही है बट दोनों क्या है? बराबर। और यहाँ पे जाके पॉपुलेशन क्या हो जाती है? एक कांस्टेंट हो जाती है जैसे डेवलप कंट्री में होता है। होप आपको ये लेक्चर भी बहुत प्यारा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कि आपको क्या नई चीज और मुझे क्या नई चीज और ऐड करनी है। प्लीज चीटिंग नहीं करना। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, पता नहीं क्या क्या जिंदाबाद। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। लेक्चर तो आज कंप्लीट होंगे ही होंगे।